तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर जिसे किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है और ये दिल्ली के 7 शहरों में से सबसे पहला शहर है। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली 7 शहरों से मिलकर बना है, तो उन्हीं में से ही सबसे पहला जो शहर माना जाता है वो यही माना जाता है किला राय पिथौरा, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में बसाया था। पृथ्वीराज चौहान ने इसे तैमूर राजवंश से इसे जीतकर उसमें इसका निर्माण करवाया था। तो अभी मैं आपको उसी किला राय पिथौरा को दिखाऊंगा, उसी शहर को दिखाऊंगा जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था 11वीं शताब्दी में। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं किला राय पिथौरा। और अगर अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा भी लगी हुई है, एक स्टैचू लगा हुआ है घोड़े पर, ये भी आप देख सकते हैं। तो यही इसी किला राय पिथौरे को दर्शाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम का ये बसा हुआ है किला राय पिथौरा। तो चलिए चलते हैं और आपको इसकी जो इतिहास है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे बीच बीच में। तो बने रहना हमारे साथ एंड तक व्लॉग में इसके। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये है इसका एंट्री गेट। यहाँ से ये देखिए हम यहाँ से आए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से इसका एंट्री है। यहाँ इस जगह से यहाँ पर एक फाउंटेन बना हुआ है जो कि अभी बंद है। ये शाम के टाइम में ये फाउंटेन चलता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं वो देखिए पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगी हुई है, उनके स्टैचू लगा हुआ है। ये देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा और उनकी स्टैचू, उनकी प्रतिमा आज भी यहाँ पर लगी हुई है, जो कि किला राय पिथौरा के नाम से ये शहर माना जाता है, जो कि दिल्ली का पहला शहर हुआ करता था। और यहीं से ही जो दिल्ली के शहरों की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में बहुत से शहर बने, यानी कि दिल्ली के जो कुल मिलाकर 7 शहर बने थे, जिसमें कि सबसे पहला जो शहर माना जाता है वो यही माना जाता है किला राय पिथौरा, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान ने तोमर वंश के संस्थापक अनंतपाल तोमर को हराकर 11वीं शताब्दी में ये इस किले का निर्माण करवाया था, यानी कि इस शहर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है इसका। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर बना हुआ है ये पृथ्वीराज चौहान का प्रतिमा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत ये प्रतिमा बनी हुई है पृथ्वीराज चौहान की। और इधर आप अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी विशाल दीवारें बनी हुई हैं, जो कि अभी सिर्फ ये दीवारें ही रह गई हैं। ये जो पूरा किला है वो टूट चुका है यहाँ पर। और इन किलों का अगर आप व्यास देखेंगे यानी कि चौड़ाई देखेंगे तो वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, लगभग 7-7 मीटर की ये दीवारें हुआ करती थी उस टाइम पर। ये देख सकते हैं लगभग 7-7 मीटर की ये दीवारें हैं। इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारों से ये किला बनाया गया था उस टाइम पर। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसी तरह की ये एक चौड़ी चौड़ी दीवारें अभी यहाँ पर मौजूद हैं इस किले की, जो कि उस टाइम पर जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर ये एक शहर हुआ करता था। और इस शहर का जो व्यास था, यानी कि इस शहर का जो इसकी जो लंबाई थी वो बहुत ही लंबी मानी जाती है। जैसे कि मेहरौली से लेकर और यहाँ साकेत तक ये शहर फैला हुआ था, बना हुआ था ये किला राय पिथौरा, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान ने इसको निर्माण करवाया था। तैमूर राजवंश के जो संस्थापक थे अनंतपाल तोमर को हराकर इस शहर का जब उन्होंने निर्माण कराया था, तो ये मेहरौली से लेकर और साकेत तक फैला हुआ है। इसकी जो आप प्राचीर हैं यानी कि दीवार हैं वो आप जगह जगह पर देख सकते हैं, जैसे कि मेहरौली से लेकर साकेत तक और यहाँ पर और भी आसपास के मालवीय नगर और भी इलाकों में इस जो किले की दीवार हैं यानी कि शहर की दीवार हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कुआं दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर उस टाइम पर इस कुएं से पानी पीते थे। उस टाइम पर जो पृथ्वीराज चौहान की जो तीसरे जो उसकी पीढ़ी थी जो जिसने इस किले को बनवाया था किला राय पिथौरा, और तो उनके टाइम पर यहाँ पर ऐसे ही 7 कुएं होते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कुआं अभी बाकी रह गया है और 7 कुएं हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पर वो एक कुआं रह गया है जो कि उस टाइम पर यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर या उनके जो तीसरी पीढ़ी थी उनके टाइम पर यहाँ पर जो उनके जो लोग थे शहर में रहने वाले, राय पिथौरा में जो कि शहर हुआ करता था, उस टाइम पर जो उनके लोग होते थे वो इसी कुएं से पानी पिया करते थे। ऐसे ही 7 कुएं होते थे उस टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर ये एक ही कुआं बाकी रह गया है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर से इस कुएं को कि इस कुएं की गहराई कितनी है। यहाँ से है इसका रास्ता,
इस कुएं से ही उस टाइम पर जो उनकी आवाम थी और उनके जो ख़ास लोग थे जो शहर में रहते थे, वो सब इसी कुएं से पानी पिया करते थे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर है उस कुएं के जाने का रास्ता। तो यहाँ से देख सकते हैं ये एक यहाँ पर एक ये पत्थर लगा हुआ है, जिसमें कि उस टाइम पर ये रस्सियाँ हुआ करती थी, जिससे कि यहाँ पर पानी खींचा जाता था बाल्टियों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 होल आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। तो इसी यहाँ पर जो रस्सियाँ लगा हुई होती थी, उससे बाल्टी डालकर यहाँ पर जैसे कि पानी खींचा करते हैं, वैसे ही इस कुएं से भी पानी खींचा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे यहाँ पर एक जाल लगा दिया गया है, जिससे कि कोई इसमें गिरे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कुएं को उस टाइम का कुआं है। शहर के जो लोग थे वो इसी कुएं से पानी पिया करते थे। तो आप यहाँ पर इसकी गैस देख सकते हैं, बहुत गहराई। ये एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है। कुछ ही अवशेष इस जो राय पिथौरा किले के हैं वो अभी बाकी रह गए हैं। बाकी जो इस राय पिथौरा जो शहर हुआ करता था, अब उसे एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अभी और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर और क्या क्या है देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली जो बना हुआ है वो 7 शहरों से मिलकर बना है, जिसमें कि सबसे पहला जो शहर माना जाता है वो ये माना जाता है जिसे कि आप आज के टाइम पर किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पर इसे लाल कोट के नाम से जाना जाता था। तो पहला जो शहर है वो शहर है ये लाल कोट, और दूसरा जो शहर माना जाता है दिल्ली का वो माना जाता है सिरी, जिसे जो कि मेहरौली में आज के टाइम पर सिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो शहर माना जाता है वो माना जाता है तुगलकाबाद, जिसे कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन काल में बसाया था। तो दोस्तों, चौथा जो शहर माना जाता है वो माना जाता है जहाँपना शहर, जिसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे ने बसाया था, जहाँपना शहर। तो दोस्तों, पांचवा जो शहर माना जाता है वो लोदियों का माना जाता है। उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम हो तो उसे कमेंट में बता देना। तो जो छठा शहर जो माना जाता है वो माना जाता है दीनपना शहर, जिसे हुमायूं ने बसाया था, जो कि बाबर के पुत्र थे यानी कि बाबर के बेटे थे। उन्हीं हुमायूं ने अपना शहर बसाया था दीनपना शहर। और जो 7वां शहर है दोस्तों वो शाहजहानाबाद है, जिसे कि शाहजहां ने बसाया था। तो ये 7 शहरों से मिलकर बनी है दिल्ली, और इसे दिल्ली को पहले दिल्ली माना जाता था। दिल्ली क्यों माना जाता था? दिल्ली इसलिए माना जाता था कि यहाँ पर वलियों के यहाँ पर वास हुआ करते थे, यानी कि बड़े वली लोग यहाँ पर रहते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ख्वाजा थे, और उसके बाद में इल्तुतमिश भी थे, वो भी वलियों में रह चुके हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी रह चुके हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि मेहरौली में आज उनकी दरगाह है, वो थे। तो उन लोगों से जो बाहरी जो लोग आते थे मिलने के लिए, तो वो उस टाइम पर उनकी दहली बोले थे, यानी कि दहलीज़ वर्ड से ये बना है एक शहर दिल्ली। उसके बाद में इसका जो आज के टाइम पे जो इसका नाम है वो है दिल्ली। तो दिल्ली से पहले इसका नाम था दिल्ली, तो इसीलिए इसे दिल्ली बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम पर जो बाहर से लोग आने वाले होते थे वो इसे दिल्ली इसलिए वजह से बोलते थे क्योंकि वो यहाँ पर वली रहते थे। तो वलियों से मिलने के लिए जब वो आते थे तो वो कहते थे कि हम उनकी दिल्ली पर जा रहे हैं, यानी कि उनकी दहलीज़ पर जा रहे हैं। तो इसीलिए इस शहर का जो नाम रखा गया था दिल्ली का, वो पहले दिल्ली हुआ करता था। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो दीवार देख रहे हैं, ये जहाँपना शहर की बनी हुई है, जिसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शहर बसाया था दिल्ली का चौथा शहर, वो उस शहर की आप दीवार देख रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर राजा आते गए वैसे वैसे वो अपने निर्माण कराते गए। तो जब जैसे कि ये जो मैंने आपको किला बताया है, वो किला जो राय पिथौरा है, वो जिसका जो निर्माण करवाया था वो तोमर राजवंश ने करवाया था, जिसके संस्थापक अनंतपाल तोमर थे। और उसके बाद में जब इस पर आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो उसका जो निर्माण करवाया था वो इसका जो शहर का नाम रखा गया था वो किला राय पिथौरा नाम रखा गया था। और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर और भी राजा आते गए, उन्होंने अपने अपने दौर में निर्माण यहाँ पर कराते गए। तो उसके बाद में ये जो आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं, इसका जो निर्माण करवाया है वो
मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था अपने जीवन काल में। और इस मोहम्मद बिन तुगलक के जो शहर का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उसके शहर का नाम था जहांपना शहर। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं इस दीवार के पास में ही एक ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो कि इस किले की यहाँ पर जो वो दीवारें हैं उसकी यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो इन सीढ़ियों से अगर अभी मैं आपको ऊपर लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा इस दीवार को कि ये दीवार कितनी चौड़ी दीवार बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। जो यहाँ से देख सकते हैं ये इस सीढ़ियों को, ये पत्थर से कितनी ऊंचाई पर ये बनाई गई है। बहुत ही ऊंची ये दीवार हुआ करती थी उस टाइम पर, और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जो अपने दुश्मनों पर नज़र रखा करते थे। और इसीलिए ही ये दीवारें इतनी चौड़ी बनाई जाती थी जिससे कि दुश्मन जो किले पर और शहर पर, जो कि ये किला राय पिथौरा एक शहर हुआ करता था और किला भी होता था ये पृथ्वीराज चौहान का, तो इसीलिए ये बनाया गया था उस टाइम पर इतनी चौड़ी दीवारें जिससे कि दुश्मन इस पर हमला ना कर सके। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों देखिए अब मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी चौड़ी दीवार है। ये बहुत ही चौड़ी दीवार बनाई गई है ये किला राय पिथौरा की। ये देखिए ये अभी मैं इस दीवार के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं इस दीवार को कितनी चौड़ी दीवार बनाई गई है। लगभग 7 मीटर लंबी ये दीवार बनाई गई है। ये दीवार जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो इस दीवार को चौड़ी दीवार बनाने का जो मकसद हुआ करता था वो ये हुआ करता था जिससे कि जो दुश्मन है वो किले में और शहर में आसानी से नुकसान ना पहुंचा सके। यानी कि जब उस टाइम पर, जैसे कि आपको पता ही है कि उस टाइम पर तोपों से हमला किया जाता था किलों पर, तोप के गोले हैं उनका असर इन दीवारों पर ना हो सके, इसलिए इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी। तो ये उस टाइम की 7 मीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी ये दीवार बनाई गई थी इसी मकसद से कि ये जो यहाँ पे किला राय पिथौरा है, यानी कि उस टाइम पे ये किला भी होता था और एक शहर भी होता था पृथ्वीराज चौहान का। तो उस टाइम पर ये इतनी चौड़ी दीवार बनाई गई थी। और ये जो दीवार है ये आप यहाँ दिल्ली के जगह जगह इलाकों में देख सकते हैं, जैसे कि मेहरौली से लेकर और यहाँ साकेत तक आप इसकी दीवार के अवशेष देखने को मिल जाएंगे आपको। और जो कि अभी फ़िलहाल ये दीवार ही दीवार रह गई है, किला तो अब है नहीं। किला सिर्फ अब किले को यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है, एक पार्क बना दिया गया है यहाँ पर। और ये कुछ अवशेष बाकी रह गए हैं इस दीवार के। ये जो किला राय पिथौरा है इसके जो किले के कह लो या आप शहर कह लो, उस टाइम का ये शहर भी हुआ करता था। तो ये अभी फ़िलहाल ये दीवार बाकी रह गई है जो कि दिल्ली के आप जगह जगह इलाकों में देख सकते हैं। ये मेहरौली से लेकर और साकेत तक ये जो शहर है किला राय पिथौरा वो बसा हुआ था, जो कि 11वीं शताब्दी का ये किला बना हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों इस दीवार की ऊंचाई। यहाँ मैं अभी आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ, इसके ऊंचाई पर से दिखाऊंगा मैं आपको। तो करते हैं दोस्तों यहाँ से कोशिश ऊपर जाने की। यहाँ से देख सकते हैं बहुत ऊंची ये पहाड़ी सी बनाई गई है और इस पर जाने की अभी हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये देखिए यहाँ से ये देख सकते हैं दोस्तों। अभी मैं इसके टॉप पर आ गया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये देखिए कितना नीचा ये पार्क दिखाई दे रहा है, जो कि उस टाइम पर एक किला राय पिथौरा के नाम से एक शहर हुआ करता था। यहाँ से आप इस पूरे किले को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी दीवारें आपको दिख रही होंगी, वो देखिए कितनी चौड़ी दीवार है। लगभग 7 मीटर चौड़ी ये दीवारें बनाई गई हैं इस किला राय पिथौरा शहर की। यहाँ से देख सकते हैं और ये देखिए यहाँ भी हैं इसकी दीवारें। और अभी कुछ ही अवशेष इसके बाकी रह गए हैं इस किला राय पिथौरा शहर के, जो कि उस टाइम पे किला भी हुआ करता था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक रिंग टाइप में जो एक बना हुआ है, ये सन 2002 में एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर बुकें मिला करती थी। उनकी इतिहास के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो उसकी किताबें यहाँ पर मिला करती थी। लेकिन अभी कुछ ही साल में ये लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे।
यहाँ से दोस्तों तो आप देख सकते हैं इधर पूरा जंगल बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर बनाया गया है पार्क, जो कि अब ये जो किला राय पिथौरा एक शहर हुआ करता था उसे अब एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे टीम मेंबर भी आ रहे हैं हमारे पास ही, जो कि मैं जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे फैज़ भाई आ रहे हैं ऊपर, जिनका भी एक यूट्यूब चैनल है फैज़ ब्लॉग 2.1 के नाम से, वो भी अब यहाँ पर आ गए हैं। और अभी हम पूरे टॉप पर हैं, हम साथ साथ ही ब्लॉगिंग करते हैं। तो अगर आपने इनको देखा होगा इनके ब्लॉग देखे ही होंगे, तो हम साथ साथ में ही अपने ब्लॉगिंग करते हैं, साथ ही जाते हैं। तो हमारे ये फैज़ भाई हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं बैठा हुआ हूँ इस किले की दीवार के मेन टॉप पर, जहाँ से कि सैनिक इस पूरे किले पर निगरानी रखते थे, यानी कि किले के आसपास के जो दुश्मन होते थे, यानी कि जो जैसा कि उस टाइम पर आप जानते ही हैं कि दुश्मनों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता था, दुश्मन का हर वक्त आक्रमण का खतरा रहता था। तो इसीलिए ये दीवारें बनाई गई थी, चौड़ी चौड़ी और ऊंची ऊंची दीवारें। तो ये जो ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये इस किले की दीवार का मेन पॉइंट है, यानी कि सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बाकी रह गया है। बहुत ऊंची ये दीवार हुआ करती थी उस टाइम पर, अभी फ़िलहाल ये छोटी हो गई है। तो देखिए ये जो पत्थर हैं उसी टाइम के लगे हुए हैं, जो कि उस टाइम के कारीगरों ने यहाँ पर इस दीवार को ये बनाया था। कितनी चौड़ी चौड़ी ये दीवारें बनाई गई थी, बहुत नोकीले पत्थर लगाए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी चौड़ी ये दीवार बनाई गई है। बनाने का जो मकसद होता था दोस्तों, ये वो होता था कि जैसे कि दुश्मन उस टाइम पर तोपों का आप जानती हैं इस्तेमाल होता था, तो जो दुश्मन है वो तोपों से इस किले पर, इस शहर पर आक्रमण ना कर सकें, इसलिए ये चौड़ी चौड़ी दीवारें बनवाई गई थी उस टाइम पर। इसी मकसद से ये दीवारें बनाई गई थी किला राय पिथौरा की, जो कि एक किला भी हुआ करता था उस टाइम पर और एक शहर भी हुआ करता था। दिल्ली का पहला शहर यही होता था उस टाइम पर। तो ये इसकी दीवारें आप देख सकते हैं, जो कि इसके अभी कुछ ही अवशेष यहाँ पर बाकी रह गए हैं, जो कि अब ये पूरा टूट चुका है, बस कुछ ही दीवारें इसकी बाकी रह गई हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए, इसकी पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्माण कराए गए इस किले का, जिसका नाम है किला राय पिथौरा, और जो कि ये एक शहर हुआ करता था। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।